नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। आज आपकी आंखों के सामने से ऐसा भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दा हटाऊंगा जिससे आपकी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएंगी। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था तो उस वक्त मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी ने किस मुद्दे पर वोट मांगी थी? उन्होंने कभी भी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांगी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दो। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी और कांग्रेस आपका सारा का सारा धन छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। मोदी जी चीख चीख कर कहते थे कि हम धर्म के आधार पर इंडिया गठबंधन को ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन आपको कायदे से पता होगा कि इंडिया गठबंधन ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि हम आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे या हिंदुओं की जमीन छीनकर मुस्लिमों को दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मामले को पूरे चुनाव में उठाया, अब बीजेपी बिल्कुल उसके उल्टा करने जा रही है। इस खुलासे से आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से गठबंधन कर रखा है। अब जरा आप टीडीपी का घोषणा पत्र देखिए और फिर खुद सोचिए कि भाजपा के लोगों ने आपको कैसे इस चुनाव में गुमराह किया है। टीडीपी के घोषणा पत्र में साफ तौर पे लिखा है, जो व्यक्ति हज करने जाएगा उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हज करने वाले को सरकारी काजी के रूप में योग्य इमाम की नियुक्ति की जाएगी और विजयवाड़ा के पास में हज हाउस का निर्माण भी किया जाएगा। 50 वर्ष से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5 लाख बिना ब्याज की मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह, 5,000 रुपए हर मस्जिद के रखरखाव के लिए दिए जाएंगे और ये स्कीम हर महीने लागू होगी और 1 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता राशि। इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा हर सभा में चंद्रबाबू नायडू ने ही किया है। जो मोदी इंडिया गठबंधन को कहते थे कि हिंदुओं का मंगलसूत्र, संपत्ति, भैंस, टोटी आदि आदि सब मुसलमानों को दे देंगे, अब वो खुद आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रेवड़ियां बांटेंगे। ईसाई मिशनरीज संपत्ति विकास बोर्ड का गठन, चर्चों के निर्माण और नवनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, यरूशलेम के तीर्थयात्रियों के लिए सहायता। और यह घोषणा पत्र सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। इस घोषणा पत्र के पहले ही पेज पर लिखा है, यह जन घोषणा पत्र गठबंधन के नेताओं द्वारा प्राप्त सभी सुझावों और अनुरोधों, युवाओं द्वारा प्राप्त आवेदन, जनवरी के रूप में प्राप्त अनुरोधों और ऑनलाइन प्राप्त सुझावों को एकत्रित करके तैयार किया गया है। गठबंधन सरकार राज्य के लोगों की आज की जरूरतों को पूरा करने और कल की आकांक्षाओं को साकार करने वाले इस घोषणा पत्र को मजबूती से लागू करेगी। अब यह बात आपको समझनी है कि बीजेपी ने 10 साल से कैसे हिंदुओं का फायदा उठाया है। यहाँ तक कि अयोध्या में हार जाने के बाद हिंदुओं को खुलकर मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। आखिर ये कैसे हिंदू हैं जो दूसरे हिंदुओं को खुलेआम गाली देते हैं? आखिर यह कैसे नेता हैं जो एक तरफ भड़काते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के साथ वही मिलकर काम करते हैं? भाजपा ने देश के अंदर अलग अलग विचारधारा को अपनी सत्ता के हिसाब से माना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अलग है। सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वोटों के लिए भाजपा मंचों से ऐसी भाषा बोलती है जो सिर्फ गुमराह करने के लिए बोली जाती है। जनता सब इनकी विभाजनकारी नीति को समझ चुकी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसे भाषणों से और ऐसे गुमराह किए जाने वाले नेताओं के बारे में आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।